साथियों, मेरी कविता का शीर्षक है पाथल और पीथल। ये पाथल और पीथल राजस्थान के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम है कन्हैया लाल सेठिया। और उन कन्हैया लाल सेठिया ने महाराणा प्रताप की उस समय की व्यथा को, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से निकल करके पूरे जगह को वापस प्राप्त करने के लिए जंगलों में दर बदर भटक रहे थे, अपने परिवार के साथ भटक रहे थे, और अपने हाथ में उनके अमर सिंह थे जो कि उनके बेटे थे, और वो बहुत छोटे थे उस समय पर। और उन्हें, क्योंकि महाराणा प्रताप के मन में स्वतंत्रता की इतनी सनक कि मैं परतंत्रता का जीवन नहीं जीऊंगा, क्योंकि परतंत्रता मुझे पसंद नहीं है, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ये जो बात है ना, ये विद्यार्थी जीवन में हमारे लिए कैसे लागू होगी, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। लेकिन इस पंक्ति को मैं रिसाइट किए बिना नहीं रह पा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। इस कथा के अंदर जो दो पात्र हैं, उनमें पाथल महाराणा प्रताप हैं, और जो पीथल हैं वो कन्हैया वो पीथल जो है वो अकबर के दरबार में एक कवि हैं जो उस समय उनके नवरत्नों में सवार हुआ करते थे। तो अब आपको यह कहानी सुननी है उस रेफरेंस फ्रेम में, एक कविता के रूप में। थोड़े राजस्थानी शब्द हैं, हो सकता है पहली बार आप सुने तो आप लोगों को यह बात, थोड़ा राजस्थानी टोन है, समझ में थोड़ा कम आए, लेकिन मैं व्याख्या करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ये पूरी भूमिका थी जो मैंने आप लोगों के सामने बनाई, सुनिए सर। अरे हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। अब इस पंक्ति को समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। इस पंक्ति में क्या है, कहने का अर्थ यह है, कन्हैया लाल सेठिया कहते हैं, और देखिए ये इतनी मार्मिक कहानी है कि हो सकता है कि मैं कहते कहते कई बार खुद भाव विभोर हो जाऊं, आप भी खुद भाव विभोर हो जाएं। लेकिन हमारे लिए अगर ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारे आंखों में आज भी उनके लिए प्यार झलकता है, तो ये उनकी महानता है, और हमारा ये मानना है कि ये हमारे लिए हमेशा आदर्श बने रहें। क्या है मेरे प्यारे साथियों, बात सुने कि महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता की खातिर, कि मुझे सरेंडर नहीं करना है, इस खातिर वो दर दर भटक रहे थे। कहां भटक रहे थे मेरे प्यारे साथियों? जंगलों में छिप छिप करके जी रहे थे। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब वो इस कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं, जिस कठिन परिस्थिति में उनके पास में खाने के लिए अनाज तक नहीं है, तो उस समय राजा को रोटी जो बना के खिलाई गई महारानी के द्वारा, और उनके संतान को जो रोटी खिलाई गई, वो हरे घास की बनी हुई रोटी थी। सोचिए, जो राजा एक तरफ इतना सब कुछ छोड़ चुका है कि केवल अकबर की परतंत्रता स्वीकार करते ही बस इतना कहना है कि मैं आपकी कोर्ट में आके बैठने को तैयार हूं, इतना कहते ही जहां उसे सोने की प्लेट में सोने के चम्मच से सबसे महंगी वस्तु खाने को मिल सकती है, वहीं पर वो राजा कह रहा है कि नहीं, मुझे सरेंडर नहीं करना। ये बिल्कुल विद्यार्थी जीवन में लागू होता है मेरे विद्यार्थियों। आज के समय में जहां हमको इतनी कठिन चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं, उन कठिन चैलेंजेस में आप में से कोई विद्यार्थी अगर इनके सामने सरेंडर करता है, तो एक बार महाराणा प्रताप को याद करिएगा कि उन्होंने अपनी विकट परिस्थितियों में भी जो आना हुआ था उसे नहीं छोड़ा। हमारे जो गोल हैं उन्हें हमें नहीं छोड़ना है। अब बात को सुनिए कि अमर सिंह की जो रोटी थी मेरे प्यारे साथियों, उसको वन बिलाव जो होता है, यानी बिल्ली का जो मेल फिगर है, वो उसे लेकर के भाग जाता है। अब इस बात को देख करके राजा जो महाराणा प्रताप हैं वो अधीर हो उठते हैं, और उन्हें बड़ा दुख होता है इस बात का कि मेरे बच्चे के लिए घास की रोटी का भी मैं इंतजाम नहीं कर पाया। आफ्टर ऑल वो एक पिता भी थे, है ना। और उनके मन में यह भाव आता है कि मैं अपने बच्चे के लिए एक रोटी का इंतजाम नहीं कर पाया, और उस रोटी में एक घास की रोटी थी, वो भी वन बिलावड़ा ले गया। महाराणा प्रताप टूटने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं, हूं लड़्यो घण्यो हूं सयो घण्यो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पीछे नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावण ने। इसका मतलब क्या है? वो अपने आप में विचार कर रहे हैं कि मैंने क्या नहीं कहा, क्या नहीं किया। मैं खूब लड़ा, खूब दर्द सहा, मेवाड़ी मान बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं पीछे नहीं रहा रण में, मतलब मैंने बैरियों का खून बहाने के लिए जो कुछ करना था वो सब कुछ किया। जब याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रगत उतर आवे, यानी कि आंखों में मेरे रक्त उतर आता है जब मैं हल्दी घाटी को याद करता हूं। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हूक जगा जावे,
मतलब वो चेतक को याद करके भाव विहोर हो रहे हैं। देखिए, आदमी जब कठिन परिस्थितियों में होता है तो उसको पूरा समय याद आ रहा होता है कि किस प्रकार से ये मेरा समय है, ये कब तक मेरे साथ चलेगा, कैसी कैसी परेशानियों से मुझे गुजरना पड़ेगा। इस बीच में राजा के दिमाग में ये सारे विचार चल रहे हैं। तो अब सुनिएगा, पण आज बिलख तो देखूं जब राज कंवर ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ने भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने सब कुछ किया, मैं मतलब बहुत बड़ा राजा रहा, लोग मेरे लिए मतलब मैं दोनों लोगों के नजर में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा हूं, लेकिन आज के समय में अगर ऐसा हो रहा है कि मुझे किसी व्यक्ति मतलब आज मेरे बच्चे के लिए रोटी नहीं है, तो मैं एक समय के मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। मतलब सब कुछ छोड़ दूं से मतलब है कि कोई बात नहीं, मैं हिंदवाण की रक्षा करने के लिए, हिंद भूमि की रक्षा करने के लिए, हिंद शिरोमणि बनना का जो मेरा सपना है उसको छोड़ देता हूं। चलिए छोड़िए, मैं क्षत्रिय धर्म भूल जाता हूं। क्षत्रियों ने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, छोड़ देता हूं मैं इस प्रतिज्ञा को। महाराणा प्रताप अपने साथ अंतर्द्वंद में जी रहे हैं। यह अंतर्द्वंद बिल्कुल वैसा है जैसे मेरे इस समय विद्यार्थियों के मन में चल रहा है। यह अंतर्द्वंद बिल्कुल वैसा है जैसे छात्र जीवन में जब हम बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं, कई बार महीने महीने तक घर वालों से पैसे हमें प्राप्त नहीं होते हैं, खाने पीने के लिए हमें राशन की प्राप्ति नहीं हो रही होती है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी मित्र ऐसे हैं जो बहुत कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं, मुझे ज्ञात है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे सामने इतिहास में ऐसे ऐसे श्रेष्ठ युग पुरुष रहे हैं जिनको अगर एक बार याद कर लें तो हमारी परेशानियां स्वतः ही छोटी होने लग जाएंगी। तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती, आंखों में आंसू भर भोलो, लिख सूं अकबर ने पाती। मतलब क्या है इस बात का? राजा बहुत दुखी हुए और दुख होकर के उन्होंने कहा, मतलब महाराणा प्रताप बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि भैया देखो, मुझसे नहीं सहा जा रहा ये सब। अंदर द्वंद चल रहा है। इंसान जब अपने आप से बात कर रहा होता है तो सारे प्लस माइनस रख करके पूछता है। और उस समय महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं अकबर को अखबार वो लिख करके भेजता हूं, खत लिख करके भेजता हूं कि अकबर सुनो, मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूं, कम से कम मेरे मतलब हटा दो मेरे अंदर से मेरा सारा चीज ले लो, अब हो गया, मैं मतलब सरेंडर करने को तैयार हूं, मुझे वापस से सारी चीजें दे दो। ये महाराणा प्रताप का अंतर्द्वंद है। और मैं आपसे कई बार कहता हूं, जैसे आप में से कई विद्यार्थी पूछते हैं ना कि सर क्या आदमी हमेशा सकारात्मक रह सकता है? मैं आंसर क्या देता हूं आपको? नहीं। व्यक्ति पूरे समय सकारात्मक कैसे रह सकता है? सकारात्मक नकारात्मक दो विचार हैं जो दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। आप उनमें से अपनी दृढ़ता के साथ कौन से विचार को मान सकते हैं, वही आपको महान बनाता है। तो महाराणा प्रताप के मन का जो अंतर्द्वंद है वो इस पंक्ति के माध्यम से आपके सामने आ रहा है, जो विद्यार्थी के जीवन में भी आता है कि क्या सर मैं इस चीज को कैसे करूं, मतलब मैं टूट रहा हूं सर। तो उस समय उन्होंने कहा कि चलिए, जैसे आप में से कई लोग नहीं कहते सर मैं तैयारी छोड़ ही देता हूं, है ना, मुझसे नहीं हो पाएगा सर। तो उस समय इस पंक्ति को याद रखिए, लिखियो अकबर ने पाती, राणा नो कागद बाच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पण नैन करया विश्वास नहीं, जब बाँच बाँच ने फिर बाँचो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अकबर को महाराणा प्रताप ने पत्र लिख दिया और उसे हम पाती कहते हैं। जब पत्र लिखा तो अकबर के पास जैसे ही यह पत्र पहुंचता है, अकबर को विश्वास नहीं होता कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि युद्ध में मैं पकड़ने गया था, जिसको मैं अब तक नहीं अंडर कर पाया, उसका लेटर स्वतः आ गया। आप सोचिए, कहते हैं कि एक पिता जो है, आपको ये बात जब खुद आप पेरेंट्स बन जाएंगे तब पता चलेगी। कहते हैं कि एक पिता जो है वो किसी के सामने नहीं हारता, वो केवल अपनी संतान के सामने हारता है। आपकी खुददारी, आपके माता पिता जितने भी हैं साहब, सब माता पिता पूजनीय हैं, लेकिन वो अपनी संतान के आगे तो कभी इस प्रकार का कोई कर्म मत करिएगा जो आपके माता पिता को किसी भी प्रकार से नीचा दिखाए, क्योंकि वो आपके आगे हारते हैं, वो आपके आगे ही जीतते हैं, आप ही उन्हें जिताते हैं। तो अपने माता पिताओं को भी समर्पित करिएगा इन पंक्तियों को मेरे प्यारे साथियों, जिसमें क्या कहा गया कि अकबर को यह विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली महाराणा प्रताप ने खुद के लिए नहीं, अपने पुत्र को हरी घास की रोटी भी जब उपलब्ध नहीं करवा पाए तो यह बात लिखी। तो वो क्या कहते हैं, अकबर क्या कहता है, फिर वो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब जैसे ये बात सुनकर के आई, अकबर के मन में एकदम ऐसी बात आ गई कि भाई साहब अब तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। बस दूत इतारा सो भाजो, पीतल ने तुरत बहावन ने, किरणी सो पीथल आपू गयो, अकबर रो भरम मिटावन ने। अब देखिए क्या थी कहानी यहां की। अकबर का जो राज दरबार था
उसमें पीथल जो नवरत्न थे उनके, उनमें से पीथल बीकानेर के कवि थे, और ये महाराणा प्रताप को इतना महान बताते थे राज दरबार में। अकबर को कहा करते थे कि महाराज आप कह लीजिए कि आप महान हैं, लेकिन आप महान नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा महान तो केवल महाराणा प्रताप है जो आपकी सेना से नहीं डरा। तो महाराज मैं आपको महान नहीं मानता। तो अकबर ने अब बुलाया पीथल को, तुरंत दूत भेजा अपने दरबारी पीथल को बुलाने के लिए, कवि को बुलाने के लिए, कि बुला के लाओ उसको फटाफट, बताता हूं, देखो बेटा उसने स्वीकार कर लिया है कि वो मेरी अधीनता स्वीकार कर रहा है। अकबर ने तुरंत पीथल को बुलाने भेजा। अब पीथल भी जब देखे तो भैया उनका तो दिमाग एकदम सन्न रह गया कि यार ये कैसा हो सकता है। पीथल को बुलाने भेजा। मैं बांध लियो हूं पीथल सुन। अब अकबर कह रहा है पीथल से, राजस्थानी भाषा है, थोड़ा पकड़िएगा। मैं बांध लियो हूं पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, यो देख हाथ रो कागज है, तू देखा फिर साकियां अकड़। मतलब समझिए कि देख ये रहा मेरे हाथ में लेटर, अभी तेरे अकबर इसने महाराणा प्रताप ने स्वीकार किया है, तू देख। अब तू अकड़ में रहता था ना। पीथल कहता था कि साहब मैं अपनी मूछें जब तक नहीं झुकाऊंगा जब तक महाराणा प्रताप आपके बंदी नहीं बन जाते, और मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप आपके बंदी नहीं बनेंगे, और ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने शान से खड़ा रहूंगा। तो अकबर ने अपने दरबारी को बुला के ये कहा कि देख ले ये आ गया लेटर, अब तू बता तू क्यों अकड़ में रहता है। महाराणा प्रताप जिसको तू महान बताता था, जिसको तू मुझसे महान बताता था, अब तू देख उसने भी मेरा सरेंडर स्वीकार कर लिया है, तू बता। हूं आज पातशाह धरती रो। अब अकबर का घमंड जो है वो बोल रहा है कि देख मैं आज बादशाह हूं धरती का। मेवाड़ी पाग पगा में है। ये जो पाग है, जो छत्र हम पहनते हैं, मेवाड़ के अंदर मेरे प्यारे साथियों मतलब पगड़ी पहनी जाती है, उसके लिए कहता है कि देख आज मेवाड़ी पाग पगा में है। हूं आज पादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। अब बता मणे किन रजवट ने, रजपूती खान रगा में है। अब बता राजस्थान के कौन से राजपूत के अंदर राजपूती खून दौड़ रहा है। ये सब मेरे, अब बता, अपने यहां पर राज दरबारी बने बैठे हैं, सब लोग मेरे यहां पर दस्तक देते हैं। बोल कौन सा राजा तेरी नजर में अब महान है, तू ये बता। पीथल ने कहा, अब सुनिएगा, जब पीथल कागज ने देखी, पीथल ने कागज देखा और कहा, जब पीथल कागज ने देखी, राणारी सागी सैनानी, नीचे सू धरती खिसक गई, आख्या में भर आयो पानी। मतलब जब ये बात जैसे ही देखी तो पीथल के हाथ पैर खिसक गए। उसको ऐसा लगा कि ये क्या हुआ भाई, ये तो संभव ही नहीं था। पीथल को खुद के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि नहीं 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 राजा, ये हो ही नहीं सकता, मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। और उसके आंखों में आंसू आने लगे। लेकिन पीथल ने अपने आप को संभाला और उसने क्या कहा, पण फेर कही तत्काल संभल। पीथल ने अपने आप को संभाला और कहा, आप बात सफा ही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आन अटूटी है। आपको ये जो लेटर लिख के भेजा है, ये मेरे प्यारे साथियों किसी ने गलत लिख के भेजा है। अकबर से कहा कि आप कह रहे हैं कि आपके लिए ये लेटर भेजा है अकबर, महाराणा प्रताप ने, ये किसी ने झूठ लिखा है, फरेब किया है, महाराणा प्रताप ऐसे हो ही नहीं सकते। अब इस बात को देख करके अकबर को भी अचंभा होने लगा कि यार पीथल को इतना विश्वास कैसे है कि साहब ये मतलब अकबर जो है मतलब महाराणा प्रताप जो है सरेंडर नहीं करेगा। अब अपने विद्यार्थी जीवन में जोड़िए इस बात को मेरे प्यारे साथियों। आप में से आपका कोई परम मित्र, आपके माँ बाप, आपके गुरुजन, जब वो ये सुने कि यार ये विद्यार्थी बहुत मेहनत से, मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे विद्यार्थी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, एक आध नंबर से कभी बाई चांस किसी सिलेक्शन में रह जाते हैं, और उस समय पर वो मुझे कहते हैं कि सर अब तैयारी नहीं हो पाएगी, नहीं लग पा रहा है, तो मुझे कैसे विश्वास होगा बताइए ना। जिस विद्यार्थी को मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया, जिसको मैंने पढ़ाया, और अगर वो तैयारी करते हुए ये बोल रहा है कि सर अब नहीं हो पाएगा, सर मैं छोड़ रहा हूं तैयारी, तो सोचिए एक उस तरह का भाव उस पीथल के मन में आता है कि ना 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 ना, ये संभव नहीं है सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ लूं लिख करके। जब मैं बात कह रहा हूं आपसे कि साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि साहब अगर जो हुक्म होए तो लिख पूछूं। पीथल कहता है अकबर से, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लिख के पूछ लूं। आप बात सदा ही झूठी है, जो हुक्म हुए सो लिख पूछूं। राणा ने कागज रे खातर
ले पूछ भला ही पीथल तू, आ बात सही बोलियो अकबर। अब अकबर बोलता है कंफर्म कर ले, लिखा कि नहीं लिखा, पूछ ले। अब साहब यहां से पीथल जो है वो उठ करके एक पेपर लिखते हैं। ये है टर्निंग पॉइंट, कहते हैं ये जो इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है जिसने कि महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया, जो आज हम महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं, ये वो पंक्तियां हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया। ये टर्निंग पॉइंट है पूरी स्टोरी का। और कहता है पीथल अपने लेटर में लिख के कहते हैं, मैं आज सुनी है ना हरियो, मैंने आज सुना है कि जो शेर है वो शालारे सागे सोवेलो, मतलब वो गीदड़ों के साथ सोएगा, मैंने आज ऐसा सुना है। मैं आज सुनी है सूरज जड़ो, मैंने आज सुना है कि जो सूर्य है बादल रियाटा खोवेलो, वो बादलों के पीछे खो जाएगा, मैंने आज ऐसा सुना है। उन्होंने लेटर की पंक्ति लिखी, मैं आज सुनी है ना हरियो सालारे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल रियाटा खोवेलो। पीतल, अब देखिए ये पंक्ति, बस इतनी सी पंक्ति गई और किसके पास पहुंची? महाराणा प्रताप के पास पहुंची। ये पंक्ति टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही ये पंक्ति पहुंची महाराणा प्रताप के पास, महाराणा प्रताप को एकदम याद आया कि अरे मेरे साथ तो इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूं। इस बात को सुनते ही मेरे प्यारे साथियों, पीथलरा आखर पड़ता ही राणारी आख्या लाल हुई, धिकार मने है मैं कायर हूं ना हररी एक दकाल हुई। जैसे ही ये पंक्ति देखते हैं महाराणा प्रताप अपने आप को कोसने लगते हैं, कहने लगते हैं ये मुझसे क्या गलती हो गई है ईश्वर, मैंने कैसे ये पंक्ति लिख करके भेज दी कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार करता हूं, ये कैसे संभव हो गया। और इस समय फिर मेरे प्यारे साथियों, अब वो महाराणा प्रताप जिनको आज हम पूज रहे हैं, इनकी पंक्ति अंदर से निकल के आती है और वो बोलते हैं, हूं भूख मरूं, मैं भूखा मरूं, हूं प्यास मरूं, मैं प्यासा मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, मैं घोर उजाड़ा में भटकूं, पण मन में मारी याद रहे। मतलब यह हुआ कि मैं भूखा मरूं, मैं प्यासा मरूं, लेकिन मेरी धरा आजाद रहनी चाहिए। और सिंह और घोर उजाड़ों में भी भटकूंगा, मैं किसी भी वीरान जगह पर भटकने को तैयार हूं, लेकिन मेरी मां की जो मान है, मेरा मां जो मेरी मेवाड़ मातृभूमि है, इसकी आजादी, इसका मान मेरे मनो मस्तिष्क में पूरे टाइम सवार रहना चाहिए। पीथल ने खिमता खा गादलरी, अब यही से पंक्ति निकल के आती है और वो कहते हैं अपने अंदर ये बात बिलारी, पीथल के खिमता बादलरी, जो रोके सूरु गाली ने, सिंहारी हातल सहले वे, वो कूख मिली कदशाली ने। अब महाराणा प्रताप पंक्ति पीथल को लिख करके वापस भेजते हैं कि हे पीथल, ऐसे बादलों में कब से पंक्ति ऐसी क्षमता आ गई कि वो सूरज को अपने पीछे छुपा ले। हे पीथल, मुझे ये बता, महाराणा प्रताप अपनी तरफ से लिख करके भेजते हैं किसको? पीथल को। किसके रिप्लाई में? उस पत्र के रिप्लाई में कि अरे ऐसी कौन सी गीदड़ की मां पैदा हो गई जिसके रगों में इतना खून है कि वो सिंह को अपने गर्भ में धारण कर ले। कैसे तूने ये सोच लिया पीथल कि एक शेर जो है वो गीदड़ों के साथ सोएगा? यानी उन्होंने कहा कि सिंगरी हातल सहले वे वकूख मिली कद शाली ने, ऐसे किसी शाल की मां यानी गीदड़ की मां के अंदर, शाल की मां के अंदर इतनी कहां से ताकत आ गई कि वो महाराणा जैसे शेर को अपनी गर्भ में धारण कर ले पे। जद राणा रो संदेश गयो, पीथल री छाती दूणी ही, हिंदवाणो सूरज चमक्यो हो, अकबर री दुनिया सूणी ही। अब ये पत्र जैसे ही मेरे प्यारे साथियों पहुंचता है अकबर के पास में, और इस पत्र के पहुंचते ही अकबर जो है उसकी पूरे के पूरे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं। उन पत्रों के अंदर जो संवाद था, यह संवाद मेरे उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित है जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। और मैं यकीन से बता सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही यह समय गुजरेगा ना, कौन सा समय? जिस समय पर आज मैं और आप सब बैठ करके इस कोरोना से बचाव के तरीके पढ़ रहे हैं, परीक्षाओं की देरी से प्रताड़ित हो रहे हैं, एक दिन यह अंधकार का बादल छटेगा और आपका सूरज चमकेगा। मेरे प्यारे साथियों, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए, आप निकल के आएंगे, आपका विश्वास रहिए, मान के चलिए कि आप एक दिन बहुत बड़ी हस्ती बनेंगे। और मेरे प्यारे साथियों,
हुआ भी ऐसा। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, मेवाड़ की पुनः विजय प्राप्ति के लिए महाराणा प्रताप फिर उठ खड़े होते हैं और उन्होंने पूरी मेवाड़ को आजाद करने के लिए वापस से अपनी पूरी सेना तैयार करी और 1579 के अंदर मेरे प्यारे साथियों उन्होंने पूरी एक सेना तैयार कर ली। और मतलब 1579 के अंदर उस समय बंगाल के अंदर रिबेल वगैरह सब चल रहे थे। महाराजा ने पूरी अपनी सेना तैयार करके और इस प्रकार का एक कार्य किया कि उन्होंने अपनी जितनी भी हारी हुई जगह थी, हारी हुई जगह में चाहे उदयपुर था, गोगुंदा था, कुंभलगढ़ था, इन सभी जगह को उन्होंने वापस प्राप्त कर लिया। दिवेर का युद्ध उसमें एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में माना जाता है और कहते हैं कि महाराणा ने अपनी एक अलग जो है वो राजधानी बनाई जिसका नाम चावंड था और उस चावंड नामक राजधानी पर महाराणा अपने अंतिम समय तक अपना शासन करते रहे। जितनी भी चीजें उन्होंने जीती थी, उन्होंने मुगलों ने जीती थी, महाराणा प्रताप उस पूरी जगह को वापस प्राप्त करने में कामयाब हो गए थे। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों की एक काला समय, एक अंधकार का समय आता है। वो अंधकार का समय, आज मेरा कोई पढ़ाने का मन नहीं है इसलिए मैं आपको तिथियां नहीं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि डेट याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि हमारी तरह ही जो इतिहास में बने हुए महान पुरुष है ना, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा ही जीवन, हम जैसा जीवन कहीं ना कहीं बिताए हैं। उनके समय में भी, उनके मनोमस्तिष्क में भी चैलेंज आए हैं और उन्होंने उन चैलेंजेस का भरपूर तरह से सामना किया है और फाइनली उन चैलेंजेस की वजह से वो महान बने हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आज फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारा और आपका जो ये संवाद हुआ, ये आपके जीवन में भी बड़ा निर्णायक साबित होगा। जिन विकट परिस्थितियों में आप अपने आप को कभी पर भी टूटा हुआ पाए, ये समझिएगा ये बादल हैं, आप जैसे सूरज को ढक नहीं सकते, आप शेर हैं, आपको ये गीदड़ रोक नहीं सकते।